आपके ज्ञान में क्या अंतर है? उनकी समझ में और हमारी आपकी समझ में क्या अंतर है? हम लोगों को समझ है नहीं है, हम ही को नहीं है। जो काम गुरु करते हैं वही समझ देते हैं, वही ज्ञान देते हैं। हमको आपको नहीं उतरी है समझ वो। देखिए मैं भागलपुर आया हूँ ना, 1 घंटे के बाद पूर्णिया चला जाऊंगा। मुझको पूर्णिया में काट कर मैं पूर्णिया जाऊंगा, कटिहार पिछड़ना या रहिया, ठीक है। मुझको ये समझ है कि 5 दिन तक मुझको बाहर रहना है, कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना यात्रा में व्यय होगा, सब हमको समझ है, हिसाब किए हुए हैं। कल एगो कुर्ता पहने थे, आज एगो पहने, कल पहनेंगे, परसों पहनेंगे, तरसों पहनेंगे। इससे 2-3 और कुर्ता मेरे घर में मेरा है, नहीं लाए हम। काहे नहीं लाए? सब लाए, काहे नहीं? ट्रक पर समूचा सामान लोड करके काहे नहीं आए? आपको हमको ये समझ है कि 3-4 दिन में भागलपुर पूर्णिया रहना है, तो उसी हिसाब से न गणना करेंगे। जीवन भर थोड़े ही रहना है वहां पर, इसीलिए कम काम में काम चलाएंगे। बुद्ध को समझ आई थी, बुद्ध को ये ज्ञान हुआ था कि 3 दिन का हिसाब तो बहुत लंबा है यार, 3 सेकंड का हिसाब हमारे तुम्हारे पास नहीं है। ये 3 दिन की गणना कौन सी कर रहा हो बाबू? ये सांस तुम्हारी नहीं है, ये किसी की दी हुई है। ये हवा तुम्हारी नहीं है, ये सूरज तुम्हारा नहीं है, ये बादल तुम्हारे हैं नहीं, और इन पर हमारा आपका कोई नियंत्रण भी नहीं है भाई साहब। अभी ये सांस मेरी चल रही है और मैं बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। सांस हमारे बाबूजी का खतियानी है भाई हरिंद्रानंद जी, जो रहेगी खतियान लिखे हुए हैं, केवाला है। जीना किसी की दी हुई है, उसी की मर्जी से आती है, और एक दिन उसी की मर्जी से बंद हो जाती है, और उस दिन सब कुछ बंद हो जाता है। अगर हमको आपको ये समझ में आ जाए कि रहना नहीं, देश वीराना, समझते नहीं है, गाते बड़ी बढ़िया है। साधु ये मुर्दों का गांव, कबीर गाते, कबीर की पंक्ति एक बार टीवी सीरियल में खूब चली, साधु ये मुर्दों का गांव। हम उस मजिस्ट्रेट के मधेपुरा में खूब गुनगुनाते थे, साधु ये मुर्दों का गांव। बुझाया साला आज तक नहीं। ठीक उसी तरह से ये समझ में हम लोगों को बात नहीं आ रही है। गुरु इसी समझ को देते हैं, और जैसे समझ को देंगे ना, आपके मन का शोर कम हो जाएगा, मन की हलचल घट जाएगी, मन को बंद कर रहा है, ठहर जाएगा। क्योंकि भैया यहाँ रहने की जगह तो है नहीं, हमारा आपका घर तो है नहीं। हम लोग तो आए हैं कहीं बाहर से, और हमारे पूर्वज भी आए थे, चले गए। हम लोगों को आपको भी जाना है, यह खबर हम लोगों को है। समझ नहीं, अगर समझ में आ जाए कि कम दिन का मामला है, हम लोग तो यहाँ सोजोर्ग में है, छोटी यात्राओं में है, हम लोग तो यहाँ धर्मशाला में है, सराय में है, पता नहीं कब किसकी चिट्ठी आ जाए ऊपर से। इसी को बोलते हैं समझ। और इसको धरती पर समझिए, मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर पूर्णिया में अफसर थे, मुझको दार्जिलिंग लेके गए, बड़ी बहुत छोटा था मैं, 2रा, 3रा, 4था में, 3रा पढ़ता था। वहाँ एक सीटी दुकान में हमको मिली, सीटी जो फुरफुर बजती है ना, वही सीटी मिली। हम कहा बाबूजी कोई सीटी खरीद लीजिए। दुकान वाले ने कहा 1 रुपया दाम है। उस समय मेरे बाबूजी की तनख्वाह थी 125 रुपया, मजिस्ट्रेट की तनख्वाह थी उस समय 125 रुपया, 53-54, 125, 120, 130। 1 रुपये की सीटी मेरा बाप मुझको कहाँ से खरीदता? बाप रे बाप, 1 रुपये की सीटी उन्होंने नहीं खरीदी। 3 दिनों तक मैंने दार्जिलिंग में इतना शोर किया, इतना शोर किया, इतना शोर किया कि अंत में बाप क्या करेगा बेचारा, जाके खरीद ली। सीटी ली मैंने, दार्जिलिंग से पूर्णिया तक फुर बजाता चला आया। अब भाई साहब आप जरा सा कहिए कि सर बड़े भाई, हम भागलपुर के शिव से लोग चंदा करके 20 रुपया इकट्ठा किए, आपके लिए 20 को सीटी लाए आपको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, शिष्टाचार में मैं मन नहीं बोलूं, बात दूसरी है। मोने मन कहेंगे कि ससुरा सब अपने में पूछ ले, फुड़ाए, हम क्या करेंगे? नहीं कहेंगे। इसीलिए कि मन समझ गया सीटी की कोई उपयोगिता नहीं है। हमारे आपके बच्चे प्लास्टिक की गाड़ी के लिए एक ही बाप ने खरीद लिया, दोनों रंग पर लड़ते हैं, हरियर का गाड़ी तू कह ले, अलग का गाड़ी हमर तू कह ले।
प्लास्टिक की गाड़ी है, लड़ते हैं, वो समझते हैं यही दुनिया है मेरी, खिलौना ही उनकी दुनिया है, सियाने होने दीजिए उनको। नहीं लड़ेंगे वो प्लास्टिक की गाड़ी के लिए। बाप को कहेंगे वो हीरो होंडा किन दीजिए बाबूजी, बाप कहेगा प्लास्टिक वाला मोटरसाइकिल या ले लेना 1.5 रुपया, कहेगा उल्लू बनाते हैं। देखिए समझ आ गई, ज्ञान आ गया। मैं आपसे पूछूं तो बताइए तो जरा, महादेव को जल काहे चढ़ाते हैं? महादेव को बेलपत्र काहे चढ़ाते हैं? कि बोल बम काहे बोलते हैं? बताइए तो जरा, आप बता सकते हैं। लेकिन आपने सोचा ही नहीं, आपने जानना चाहा नहीं। आपकी हमारी चाहत तो दुनिया के बारे में है, तो क्यों हम जानना चाहेंगे? ये तो खाली लोग बता दिया है कि जरूरत हो तो वहां 2 लाख लोग चले जाते हैं, 2 लाख के चले आते हैं, मिल भी जाता है थोड़ा बहुत, तभी भीड़ है। लेकिन समझने की कोशिश नहीं की हमारे आपके मन में। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि सब भगवान के फोटो बा मंदिर में, मूर्ति बा। आई महादेव तो भगवती के पुरनका मंदिर में कोनो फोटो नहीं खे, कोनो मूर्ति नहीं खे। काहे भैया ऐसा कौन बात बा कि महादेव भगवती के कहीं कोनो मंदिर में, ना कामरूप में बा, ना सिंहेश्वर में बा, ना देवघर में बा, कुछो कहीं नहीं खे। आज सब देवता के मूर्ति देखत नहीं, महादेव भगवती की नहीं की देखत। ऐसा कहे रे, जरा बताओ तो हमरा के। देखिए आप जानना चाहेंगे तो जान जाएंगे आप। इंसान जो जानना चाहता है उसको जान लेता है। हम लोग नहीं जानते थे कि जमीन के नीचे क्या है, अब जानते हैं कि जमीन के नीचे क्या है। हम लोग नहीं जानते थे कि समुद्र के नीचे क्या है, अब जानते हैं कि समुद्र के नीचे क्या है। हम लोग नहीं जानते थे आसमान में उड़ना, और सीखा हम लोगों ने आसमान में उड़ना। अब कमाल का उड़ते हैं, ऐसा नहीं ऐसा वैसा नहीं उड़ते हैं। एक दिन नहीं जानते थे, आज तो जाना, जानने की चाहत हुई, जाना। आप भी अगर महादेव को जानना चाहेंगे तो चले जाइए बढ़िया गुरु के पास और जानने की चाहत रखिए। कुछ वक्त नहीं लगता है, चाहत में कोई समय नहीं लगता है। जानने की चाहत रखिए, एक दिन धीरे धीरे हम आप सब जान जाएंगे।